हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंस्पायर स्कॉलरशिप साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कब दिया जाता है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तथा यदि आप यूपी बोर्ड के हैं और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो क्या आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। आप उस स्कॉलरशिप को फिल करने के लायक हैं कि नहीं है, आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इंस्पायर स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट के बाद यदि आप एक रैंक नंबर अच्छा लाते हैं, यानी आप यदि उससे कट ऑफ में आ जाते हैं, एक प्राइमरी कट ऑफ लिस्ट आती है, उसमें यदि आप आ जाते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाद में जाते जाते यह कट ऑफ थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हो सकता है कि बाद में यह ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अभी जो कट ऑफ आई है, यदि आप उसमें क्वालिफाई हैं, यदि आप वहाँ पर जितना नंबर मांग रहा है उतना परसेंटेज आपका है, तो आप इस फॉर्म को भरने लायक हैं। तो ये स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट के बाद ही होती है। यह स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी बीएससी है या एमएससी कोई करता है उसके लिए होता है। यानी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट के बाद। यदि आप साइंस सब्जेक्ट से अपना एडमिशन ले रहे हैं और इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको 60,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। और यदि आप प्रोजेक्ट इसमें सबमिट कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट यदि वहाँ पर सेलेक्ट हो जा रहा है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पर सेलेक्ट करा ले रहे हैं और वहाँ पर आपको और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी टोटल आपको 80,000 रुपये मिलेंगी। यदि आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में हैं और आपके परसेंटेज हाई हैं, यदि आप यूपी बोर्ड है तो आपका एक लेवल का परसेंटेज होना चाहिए जिसके लिए यहाँ पर मानक बनाए गए हैं। यदि आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह स्कॉलरशिप के लिए कैसे एलिजिबल है, इसको कैसे चेक किया जाए। तो पहले तो मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया। इसको फिल करने के लिए आपको बहुत बड़ा मेहनत नहीं करना है, आसानी से आप इसको फिल कर सकते हैं। जो भी आपको सूचना है वो मांगेगा फॉर्म आप दे सकते हैं। आप एक अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप जो भी लीगल चीजें हैं, जो जो मांगा जाएगा, जो जो डेटा मांगा जाएगा, आप खुद अपने से फिल कर सकते हैं या कहीं और किसी दुकान से फिल करा सकते हैं। हाँ, सही से फिल करना चाहिए ताकि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। इसलिए आप किसी स्पेशलिस्ट से करा लें या खुद भी करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। अभी चूंकि फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें और है। यदि फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा, कैसे हम उसको फिल करेंगे, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका फॉर्म अभी जल्दी नहीं आता है, हो सकता है अगले मंथ सितंबर सितंबर लास्ट तक इसकी स्कॉलरशिप ये जो है ओपन हो जाए। यह केवल साइंस के फील्ड में के लिए ही है। यदि आप इंटरमीडिएट में एक रैंक लाते हैं, एक अच्छा नंबर लाते हैं, परसेंटेज आप मार्क बढ़िया है। अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कितना नंबर की आवश्यकता है, कितने मार्क की आवश्यकता है, कितने परसेंट वह नंबर यदि है तो वह बच्चा इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई कैसे हम लोग चेक करें कि हम इस स्कॉलरशिप के लिए लायक हैं कि नहीं लायक हैं। यहाँ पर अब हम दूसरी वेबसाइट को ओपन करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने यूपीएमएससी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट को ओपन किया है। यहाँ पर हम लोग देखिए नीचे जाएंगे, यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा है इंस्पायर स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी नोट के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 में 436 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी यहाँ क्लिक करें। यानी अगर आपका यूपी बोर्ड में साइंस सब्जेक्ट से है और आपका 436 नंबर है, 2024 जो एग्जामिनेशन अभी अभी 2024 का जो रिजल्ट आया है उसमें आपका यानी 436 नंबर है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी 500 में 436 नंबर होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। कि यदि आपके 87.2% नंबर हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी नोट निकालते हैं। यदि हमारा एलिजिबिलिटी नोट अगर हमारे नंबर रोल नंबर से प्राप्त हो जाता है, यानी हमारा 436 नंबर है, अगर हम हमारा एलिजिबिलिटी नोट अगर
ओपन हो जाता है, नोट प्राप्त हो जाता है, तब हम इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे जाकर कुछ परसेंटेज आपको जो क्राइटेरिया वो चेंज हो जाए। अभी तो 436 नंबर है, 87.2%। हो सकता है आगे जाकर 88% हो जाए सेकंड कट ऑफ आए तो। लेकिन अभी जो है 436 दिखा रहा है, यानी हो सकता है कि 436 वाले इस फॉर्म को फिल कर सके। हाँ, एलिजिबिलिटी नोट चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्पायर स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वेबसाइट में नया इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थी जिन्होंने वर्ष 2024 की इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान वर्ग में 436 यानी 500 में 436 नंबर प्राप्त किया है, यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी नोट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर शो मेरिट सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने पर यदि आपको नोट प्राप्त होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा हम भी एक करते हैं, हम भी एक रोल नंबर डालकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यह नोट दिखाई देता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर डालकर और एक नोट प्राप्त किया। एलिजिबिलिटी नोट यहाँ पर दिया गया है। एडवाइजरी नोट, एलिजिबिलिटी नोट to the candidate for the applying scholarship for higher education under इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये इंस्पायर स्कॉलरशिप में ये एलिजिबिलिटी नोट है, एडवाइजरी नोट है। यह जो है जो टॉप परफॉर्मेंस 1% ऑफ क्लास 12 लेवल पर हैं, जो एग्जामिनेशन पास किए हैं, जो 2024 में 1% जो टॉप हैं उनके लिए है। 1% टॉप जो स्टूडेंट है वही इस एग्जाम में टॉप किए हैं 1%, वही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि यदि आप हायर एजुकेशन में बीएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी और बीएससी एमएससी में कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि यह जो एक सिलेक्शन लेटर नहीं है, यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन लेटर है जो आपको सूचना दिया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है कि हाँ आप इस परीक्षा के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए आप क्वालिफाई हैं, अभी तक क्वालिफाई आप हैं। यदि आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में कोई भी चीज जानना है, समझना है, तो आप यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। इंस्पायर स्कॉलरशिप में हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि सितंबर मंथ में यह इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हम यहाँ से ऑनलाइन इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये जो है स्कॉलरशिप मेनली जो है साइंस स्टूडेंट के लिए है। यदि इंटरमीडिएट में आप जो नंबर मैंने बताया उस नंबर के करीब है, 87.2% है, 87% से और 2.2% यदि आपका नंबर है, यूपी बोर्ड में है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपको बीएससी में एडमिशन लेना चाहिए, आपको साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में 60,000 रुपये आपको मिलेगा। यदि आपका प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ सेलेक्ट हो जाएगा तब एक्स्ट्रा आपको 20,000 रुपये और मिलेंगे। यह स्कॉलरशिप आपको हर साल मिलेगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और यदि आप मेरे वीडियो में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी और प्रकार का क्वेरी है तो कमेंट आप करिए। यदि यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं किसी और को, आप अगर यदि देना चाहते हैं तो आप इसको शेयर करके आप किसी और व्यक्ति को सेंड कर सकते हैं ताकि वो अभी उसका लाभ उठा सके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।